हेलो, माय नेम इज कृष्णपाल। आप देख रहे हैं के पाल कोचिंग क्लास। जो भी विद्यार्थी सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। आज हम बात करेंगे, हमारा हिंदी सीरीज में दूसरा वीडियो है। आज हम काल की बात करेंगे। जी, हिंदी में हम काल की बात करेंगे। ठीक, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, हमारे पास भी 3 प्रकार के काल होते हैं हिंदी में भी: वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक, पर टेंस में क्या होता है और इंग्लिश में वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर हमें 6 प्रकार का मिलेगा वर्तमान काल हिंदी में। भूतकाल भी 6 प्रकार के मिलेंगे, इसमें एक एक मिसिंग है। ठीक, भविष्य काल 3 प्रकार के मिलेंगे। तो पहले वर्तमान काल देख लेते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब भूतकाल में देख लेते हैं: सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और एक होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक, भविष्य काल में देख लेते हैं: सामान्य भविष्य काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, हेतुमत भविष्य काल होता है। ठीक, तो उन्हें डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं वर्तमान काल से। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, वर्तमान काल जैसे कि राम अभी आया है, वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, जो वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके भाग को हम लोग, इसके भेद होते हैं तो पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लो। ठीक, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य क्या होती है? सिंपल, मतलब जो अभी वर्तमान में जो कुछ भी सिंपल चल रहा है उसमें इसमें क्या होता है, क्रिया के पूरा होने और अपूर्ण होने का पता नहीं चलता है। जो भी शब्द है उसके अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आता है, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि गरिमा कविता लिखती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब आगे देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब ही होता है अधूरा। ठीक, जो काम अधूरा हो, जैसे जो लगातार में हो, लगातार जो चल रहा है। अब इसके वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आएगा। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है। अब तीसरा इसी में देख लेते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में कार्य का पूरा हो जाने का पता चलता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने फल खाए हैं, मतलब मैं खा चुका हूँ। इसमें गेंद, उसने गेंद खेली है, मतलब वो खेल चुका है, चुकी है वाक्य के अंत में आ सकता है, या फिर कुछ इस प्रकार से भी, मतलब भावनाओं को देखना तो पूर्ण हो चुका है। ठीक, यह आया है। अब इसी में चौथा देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी कि हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग और दूर से हम लोग ऐसे सोच रहे हैं नहीं, कि अनुमान लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल क्रिया होने या करने का शक हो उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और इसके वाक्य के अंत में क्या होगा? तो ता होगा, ती होगी, ते होगे आदि आते हैं। ठीक, जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसमें संदेह की स्थिति बनती है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब पांचवा है इसी में तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उसे बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है। ठीक, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान काल की तरह ही है, लगभग लगभग देख लेना। मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। अब छठा देख लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल देख लेते हैं। संभाव्य वर्तमान क्या होता है? तो संभाव्य का अर्थ होता है संभाविता, या जिसके होने की संभावना हो, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना है उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह आया होगा, वह लौटा होगा, वह चला गया होगा। अब हमारा दूसरा काल देख लेते हैं, वो है भूतकाल। भूतकाल 2 शब्द से मिलकर बना होता है, भूत और काल। भूत का मतलब जो बीत गया, जो हो चुका है, यानी कि हम कल की बात बोल सकते हैं। जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण है रमेश पटना गया था, रमेश रायपुर गया था,
रमेश ने खा चुका था। ठीक, कुछ इस प्रकार से। इसमें आगे देखते हैं हम इनके कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार सुन लो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग सामान्य भूतकाल से। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय के साथ होता है तो सामान्य भूतकाल होता है। इसके वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, कुसुम घर गई। अब दूसरा देख लेते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया ठीक जिस क्रिया में अभी अभी निकट में भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ ही समय पहले ही पूरा हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मतलब अभी अभी आम खाया है, मतलब खा चुका हूँ। मैं अभी सोकर उठा हूँ यानी कि मैं उठ चुका हूँ। तो सोने वाला जो उठने वाला है वो ऑटोमेटिक भूतकाल में चला गया है, अभी जस्ट गया है। ठीक, कमल गया है, कमल अभी गया है कह सकते हैं। ठीक, आसन्न भूतकाल। अब तीसरा देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। क्रिया के जिस रूप में यह पता चल रहा है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही कर चुका गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। ठीक, जैसे अरुण ने कहानी लिखी थी, राम ने खाना बनाया था, हम घूमने गए थे। अपूर्ण भूतकाल। अब चौथा हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, जब हमें अधूरा पता चले यानी पूरा नहीं नहीं हो जो भूतकाल में चल रहा होगा। ठीक, इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, ये घूम चुका थोड़ी है ना, पूरा मतलब नहीं घूम पाया है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी संदेह, अनिश्चित, इसका मतलब होता है यानी भूतकाल के जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित या संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है। जैसे तू गया होगा, तुझे मतलब हमें थोड़ी पता है कि वह गया था या नहीं गया था, हम इसे संदेह के साथ बोल रहे हैं। तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकान बंद हो चुकी होगी। अब छठवा देख लेते हैं, हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो वहाँ पर हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि कोई काम है जो भूतकाल में होना था पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, यानी कि हमारा फसल अच्छी होना था भूतकाल में, मगर वो वर्षा ना होने के कारण नहीं हो पाया। इसलिए इस सेंटेंस को हम हेतु मत काल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, या ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है कि ये वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें कृपया करके, इसको मजाक ना बनाएं। यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। ठीक है, काल का हम लोग तीसरा काल देख लेते हैं। तीसरा काल कौन सा है? भविष्य काल। तो भविष्य में होने वाली क्रिया को हम लोग भविष्य में जो भी हम लोग क्रिया होने वाले भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग भविष्य में जो कुछ भी करने वाले, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी करेंगे, हम जो भी बोल रहे हैं वर्तमान समय में भविष्य के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब भविष्य काल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बनाए जाएंगे, राजू देर तक पढ़ेगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मवद विश्व भविष्य काल। इसे हेतु भविष्य काल भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, पहले हम देखेंगे सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है, यानी कि भविष्य में जो कुछ भी सामान्य रूप से जो कुछ भी होने वाला है उसी को हम लोग सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसके अंत में एगा, एगी, एगे आदि आता है। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। आगे देखते हैं इसी में संभाव्य भविष्यकाल। ठीक, तीसरा हमारा दूसरा है
संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप में आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इस क्रिया का निश्चित पता नहीं होता है, इसमें सिर्फ संभावना ही होता है। ठीक, इसमें भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना होती है, जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाएगा, हमें थोड़ी पता है कि वो जरूर पकड़ा जाएगा, पर हम लोग शायद बोलते हैं। ठीक, भविष्य में बोल रहे हैं, शायद हो जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, हो सकता है मैं कल वहाँ जाऊँगा। अब तीसरा देख लेते हैं, इसी में है हेतु हेतु मवद विषय भविष्यकाल। ठीक, हेतु हेतु, अरे यार ये कट जाता है, हेतु हेतु मवद विषयकाल, क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होता है उसे हेतु हेतु मवद विषय भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, यदि छुट्टी होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यानी कि आगरा जाने का जो प्लानिंग है वो छुट्टी होने पर डिपेंड करता है। इसी को हेतु हेतु मवद विषय भविष्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।